खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मेरठ में रईसजादों ने युवक को गाड़ी से कुचला है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पार्किंग में खड़े युवक नावेद पर चढ़ाई गई है गाड़ी। एक बार कुचलने के बाद गाड़ी बैक की और फिर से युवक पर गाड़ी चढ़ा दी गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया है। शराब के नशे में रईसजादे शादी में शामिल होने आए थे। मेरठ के आनंद अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का नावेद लोहिया नगर थाने में अज्ञात रईसजादों पर केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे, जहां पर शराब के नशे में रईसजादे शादी में शामिल होने के लिए आए थे और इस दौरान एक युवक पर गाड़ी चढ़ा दी है। मेरठ के आनंद अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का नावेद, जिसको इस दौरान गाड़ी के नीचे कुचल दिया है। लोहिया नगर थाने में अज्ञात रईसजादों पर केस दर्ज हुआ है। तो मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर मेरठ में रईसजादों ने युवक को गाड़ी से कुचला है और हैवानियत की हद तो तब पार हुई है जब पार्किंग में खड़े युवक नावेद पर गाड़ी चढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, एक बार कुचलने के बाद गाड़ी बैक की गई है और उसके बाद फिर से युवक पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान शराब के नशे में रईसजादे शादी में शामिल होने आए थे और अस्पताल में अगर बात करें तो मेरठ के आनंद अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का नावेद, लोहिया नगर थाने में अज्ञात रईसजादों पर केस दर्ज हुआ है। तो मेरठ में हैवानियत की हद पार होने की यह खबर सामने आई है, जहां पर मेरठ में रईसजादों ने युवक को गाड़ी से कुचला है। और इतना ही नहीं, इस दौरान पार्किंग में खड़े युवक नावेद पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। एक बार नहीं बल्कि दो बार, एक बार कुचलने के बाद गाड़ी बैक की है, फिर उसके बाद दोबारा से युवक पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि शराब के नशे में रईसजादे शादी में शामिल होने के लिए आए थे और बताया जा रहा है कि मेरठ के आनंद अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का नावेद, लोहिया नगर थाने में अज्ञात रईसजादों पर केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि इस दौरान मेरठ में रईसजादों ने युवक को गाड़ी से कुचला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अतुल शर्मा मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, मेरठ से हैवानियत को शर्मसार करने वाली खबर, यानी कि मानवता को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। एक बार नहीं, युवक पर दो बार गाड़ी से उसे कुचला गया है। देखिए पंकज, जिस तरह से रईसजादों का ये कारनामा देखने को मिला है, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार एक युवक को कुचल करके मौत के घाट उतारा गया। कहीं ना कहीं माना जाए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, रईसजादों पर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया। थाना लोहिया नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जो नावेद है वो आनंद अस्पताल में नर्सिंग का काम करता है। उसी के साथ साथ देखा जाए कि जिस तरह से पार्किंग में खड़े युवक पर थार चढ़ा करके उसे मौत के घाट उतारा गया, डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं मेरठ में रईसजादों का आतंक देखने को मिल रहा है। माना जा सकता है कि जो युवक पार्किंग में खड़ा था उसके ऊपर एक बार नहीं बल्कि कई बार थार चढ़ाई गई है और उसके बाद मौके से रईसजादे फरार हो गए हैं। जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात की जाए, देखिए पुलिस को खुली चुनौती देते हुए रईसजादे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनमें खौफ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस की अगर खौफ की बात की जाए तो इन रईसजादों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते जो नावेद है वो अपनी जान गंवा चुका है। मेरठ में एक नहीं बल्कि इस तरह के कई मामले देखे जा चुके हैं। आहत अगर बात की जाए, इसी तरह से रईसजादों का आतंक मेरठ में देखा पहले से देखते जा रहे हैं। और उसी के साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से रेत शादी समारोह में नावेद पहुंचा था, पार्किंग में खड़ा हुआ था, उसके ऊपर थार चढ़ा करके उसे मौत के घाट उतारा है। बिल्कुल अतुल, इस दौरान लगातार जब ऐसे मामले बढ़ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरीके की वारदातें आगे ना हो पाए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए खाकी को खौफ इन रईसजादों में देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस इन पर मेहरबान हो जाती है और लालच के चलते, पुलिस की मेहरबानी के चलते ऐसे आम युवक, आम जनता को इसका शिकार होना पड़ता है। माना जाए कि जिस तरह से पहले भी मामले देखे गए हैं कि थारों में स्टंट करते हुए नजर आते हैं, रोडों पर स्टंट करते हुए नजर आते हैं, जान जोखिम में डाल करके, और युवकों की जो रोड पर राहगीर है उनकी जान जोखिम में डाली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस मेहरबान नजर आ जाती है, जिसके चलते रईसजादों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से रात घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस अभी खाली हाथ है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिसके चलते जो रईसजादे हैं वो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना और अपने जो सुराग हैं उनको सेट बैठा लेते हैं, जिसके चलते जो रईसजादे हैं उनको कहीं ना कहीं रियायत मिल जाती है।
कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, सवाल यह है कि जिस तरह से मेरठ के अंदर ये कुचलने का मामला देखने को मिला, एक युवक को, निर्दोष युवक को थार से कुचला जाता है, एक बार नहीं बल्कि पहले बैक में कुचला जाता है, फिर आगे करके कुचला जाता है, गाड़ी से उसे कुचल करके मौत के घाट उतारा जाता है। पुलिस का कहना है मामले की जांच की जा रही है, किन तथ्यों की वजह से ये कारण हुआ है, ये हादसा हुआ है, उसके बाद जांच के बाद जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए, आज जो सगाई शादी समारोह था, वहां पर मंडप के बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके बावजूद अगर देखा जाए किसी भी तरह की अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, ना ये पता कर पाई है कौन युवक है, कौन रहीजादे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहां से आए थे। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से नावेद की जान गई है, या नावेद के परिवार में इस वक्त जो कहीं ना कहीं बात की जा सकती है, दुख का माहौल है, पूरा परिवार परेशान है। बॉडी को बिल्कुल। कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया है, फिलहाल आगे की जांच चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।